नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज मैं फिर आपको पुनः उसी एक गौशाला में लेकर के आया हूं जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आज हम फिर एक बार श्री भजन कुटीर सेवा संस्थान के अंतर्गत जो प्रकल्प चल रहे हैं उस प्रकल्प में से एक श्री भजन कुटीर अनाथ गौशाला में आज आपको मैं लेकर के आया हूँ। यह अनाथ गौशाला अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ न केवल उन गायों को रखा जाता है जो गाय अनाथ होती हैं, जिन गायों को कसाई काटने के लिए लेके जाते हैं उन गायों को लेकर आया जाता है, अपितु जो गाय रोड पर चोटिल हो जाती हैं उन गायों को भी यहाँ इस गौशाला में आश्रय दिया जाता है। मैं कुछ झलकियाँ आपको दिखाता हूँ और झलकियों के साथ साथ में मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहूँगा, ये जो गाय आप मेरे पास में देख रहे हैं, ये जो गाय आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह गाय ब्लाइंड है, मतलब अंधी गाय है। यह गाय करीब 2 साल से जब यहाँ आई थी इस अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम इसलिए कहूँगा क्योंकि अनाथ गौशाला है तो अनाथ आश्रम है। इस अनाथ गौशाला में जब ये आई थी तो ये तभी से ही ये बिल्कुल ब्लाइंड है, इसको कुछ दिखाई नहीं देता है। एक अपना खुद का एक कदम बना करके यहाँ से चलती है और ना जाने ऐसी कितनी गाय यहाँ पे ऐसी हैं जो किसी ना किसी तरीके से परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं। एक गाय में आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये गाय पीछे से इसके दोनों कोलू खराब हो गए हैं तो ये खड़ी नहीं हो सकती है। एक गाय जो अभी आप देख रहे हैं, ये भूख और प्यास से नहीं, इसके पीठ पर बने घाव से यह गाय ग्रसित है और ग्रसित होने के साथ में यह आज इतनी दयनीय स्थिति में है। इस पूरी गौशाला को संचालित किया जाता है महाराज श्री के द्वारा, इस पूरी गौशाला को चलाया जाता है। इस गौशाला में विशेष बात यह है कि ये गौशाला में कोई ना तो दान आता है, ना इस गौशाला में कहीं से कोई चंदा इकट्ठा किया जाता है। महाराज श्री द्वारा जो भिक्षावृत्ति की जाती है, उस भिक्षावृत्ति से लाने के बाद में जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे से पूरी गौशाला को संचालित किया जाता है। हमारे साथ में महाराज श्री भी हैं, उनसे जान लेते हैं। महाराज जी, कैसे तो ये मन बना था कि एक ऐसी गौशाला बनानी है? जिस तरीके से गौशाला तो वृंदावन में बहुत सारी संचालित हैं, लेकिन एक ये जो ट्रीटमेंट आप करते हैं, जैसे ये अंधी गाय थी, एक हमने देखा जिसके पैर टूटे हुए हैं, ऐसी गौशाला खोलने का विचार कैसे बना? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये एक जन सेवा कल्याण हेतु प्रश्न आपका है कि कभी हम लोग बाहर निकलते हैं किसी वाहन से तो हमने देखा कि गाय वाहन में टकरा जाती है और वो घायल हो जाती है, हड्डी टूट जाती है और जो वाहन वाले हैं वो निकल जाते हैं। ऐसा दृश्य मैंने कई बार सड़कों में देखा। तो अब वो गाय तो बेचारे तड़फ तड़फ के जीव उसको खा जाएंगे, नोचेंगे, ऐसा हुआ। तो हमने सोचा कि ये वृंदावन के भीतर ऐसे अनाथ गौशाला जो संचालित किया जाए जिसमें जो एक्सीडेंटल गोवंश हैं या पीड़ित गोवंश हैं जिनकी सेवा की ज़रूरत है, या जानवर हैं जिनको निवाला बना लिया है, ऐसे गोवंशों को ब्रज क्षेत्र के एरिया से लगभग 100 किलोमीटर एरिया के दायरे में जो हम जा सकें, आ सकें। तो ये मन बना हम लोगों का। लेकिन ये अकेले की बस की बात नहीं थी, तो हमने कई गौरक्षा सेवा समिति के जितने संगठन हैं उनसे बात की। तो उसने हमारा एक विकास पंडित जी हैं जो अखिल भारतीय वृंदावन गौरक्षा सेवा समिति करके उनकी एक समिति भी है, वो लोग भी हमें मदद करते हैं। गाय लाने में टोटली उनके 90% उनकी गाय आती हैं यहाँ पे। और दूसरी ओर पुलिस प्रशासन वाले जो कट्टी घर से गाय लटकी जाती है ट्रकों में, ये गौरक्षा सेवा समिति के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग मिलकर उन ट्रकों को छुड़ाते हैं। वो भी कुछ ट्रक यहाँ खलाए जाते हैं जो पीड़ित गोवंश हैं, जो कट्टी घर से बचाए जाते हैं। अधिकांश ये हॉस्पिटल है, भजन कुटी, अनाथ गौशाला और एवं हॉस्पिटल। तो एक्सीडेंटल गाय को लिया जाता है और उनको ट्रीटमेंट करके फिर उधर बाड़े में जो अच्छी तरह की सेवा की जाती है। तो वाकई में यह हॉस्पिटल इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि जिस तरीके से महाराज जी ने बताया, ये सारी गाय अनाथ हैं। अनाथ का मीन्स आप गलत ना लीजिए। अनाथ का मतलब होता है जिसका कोई धनाधोरी नहीं है या जिसका कोई पालनहारा नहीं है। उन गायों को यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, उनका संवर्धन किया जाता है और उनकी बीमारियों को दूर किया जाता है। महाराज जी, कैसी गाय आती हैं? क्योंकि ट्रक में तो वो जो भर के लेके आते हैं वो बिल्कुल एक के ऊपर एक उसको डाल देते हैं गायों को। तो महाराज जी, कैसी गाय? उसमें गाय आती हैं, चुटेल होती हैं, हड्डी पसली सब टूटी हुई होती है, कई की आँखें फूटी होती है। अधिकांश गायें घायल होती, कई गाय तो गोलोकवासी मिलती हैं। मान लीजिए 80 गाय एक ट्रक में लदी हुई है, उसमें से 10% तो गायें जीवित नहीं मिलेंगी, गोलोकवासी ही मिलेंगी। फिर वो जो जीवित हैं उनको बाड़े में, और जो घायल हैं वो हॉस्पिटल में करके डॉक्टरी करके इलाज करके 90% बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। उनमें भी कुछ गायें गोलोकवास हो जाती हैं, लेकिन जो बच जाती हैं फिर बाड़े में हम लोग सेवा करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया कि महाराज श्री द्वारा जो भी ये संस्थाएं संस्था के अंतर्गत जो हमारी संस्था है उसके अंतर्गत जितने प्रकल्प चल रहे हैं, उस प्रकल्पों में जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो सब
महाराज श्री के द्वारा जो मैं सीधे शब्दों में कहूँ, महाराज जी उसे एक भिक्षावृत्ति का नाम देते हैं, लेकिन अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो भीख मांगने के बाद में जो पैसे आते हैं उन पैसों से ये सारे प्रकल्प चलाए जाते हैं। देखिए मैं संसाधन की यहाँ पे चीज़ें बता दूँ आपको, क्योंकि देखिए गौशाला है तो गाय हर तरीके की आती है, कोई गाय ऐसी भी आती है जिसमें खड़ा ना हुआ जाए। मेरे पीछे आप ये मशीन देख रहे होंगे, यहाँ संसाधन का अभाव तो है, लेकिन फिर भी महाराज जी के द्वारा एक ये मशीन यहाँ लाई गई है। यह मशीन बहुत अच्छा कार्य करती है। जो गाय अपने पैरों पे खुद से खड़ी ना हो पाए, उन गायों को इस मशीन के द्वारा खड़ा किया जाता है। कुछ दिनों बाद वो गाय अपने आप स्वतः ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं और चलने लग जाती हैं, दुरुस्त हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। महाराज जी करीब अभी तक कितनी गाय इस गौशाला में हैं? जी, अभी लगभग 500 से ऊपर है। उसमें से 10% गाय पेशेंट है, बाकी 90% ठीक हो चुके हैं, कुछ परसेंट ठीक होना है, तो वो अलग अलग बाड़े में हम उनकी सेवा करते हैं। महाराज जी आपने जिस तरीके से बताया कि मैं एक भिक्षावृत्ति के माध्यम से पैसे इकट्ठे करके लाता हूं और उसको लाने के बाद मैं फिर इन प्रकल्पों में लगाता हूं, मैं एक संक्षिप्त में आप लोगों को बता दूं। महाराज श्री के द्वारा बाल बालिका अनाथालय चलाया जाता है, जिसको महाराज जी कहते हैं ये मेरे बेटे हैं, अनाथालय नहीं है, लेकिन एक अनाथालय चलाया जाता है। साथ में एक वृद्धा आश्रम जो कि परिक्रमा मार्ग में स्थित है, वो परिक्रमा मार्ग में वृद्धा आश्रम चलाया जाता है। वहाँ भी काफ़ी सारी माताएं हैं, बच्चे भी बहुत सारे हैं। और साथ में ही रोज प्रतिदिन अन्न क्षेत्र महाराज श्री के द्वारा चलाया जाता है, जिस अन्न क्षेत्र में 500 से 1000 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं और अपनी क्षुधा को शांत करते हैं। इसी के साथ में यह एक गौशाला चलाई जाती है महाराज श्री के द्वारा, जहाँ काफ़ी सारी गाय हैं। और इसी के साथ में यह हॉस्पिटल भी संचालित किया जाता है, जहाँ दीन दुखीन जो गाय हैं उनका इलाज किया जाता है, उनको सही सलामत कर दिया जाता है। महाराज जी एक पूरा प्रकल्प चलाने का जब ये संस्था एक बनाई होगी आपने, तो कैसा मन में रहा होगा कि क्या क्या सेवाएं कर रही हैं? क्योंकि बहुत सारे प्रकल्प हैं अपनी संस्था के द्वारा। दूध बांटा जाता है, भोजन कराया जाता है असहाय निर्धन लोगों को, बाल बालिकाओं को पाला जा रहा है, वृद्ध माताओं को पाला जा रहा है। क्या विचार था? ये एक्चुअली जहाँ हम लोग अभी हैं उपस्थित हैं, ये भजन कुटी आश्रम है। ये सबसे प्राचीन वृंदावन का एक आश्रम है। आज भी वृंदावन के संत लोग जयकार में भजन कुटी की जयकार लगाते हैं। पौराणिक आश्रम है और ये देवोत्तर संपत्ति प्रॉपर्टियां हैं, और इनका उद्देश्य पहले से ही बना हुआ था कि अतिथि अभ्यागत संत, वृद्ध माताएं और गौ माताएं, पीड़ित दीन दुखी, इनकी सेवा हेतु ये आश्रम पहले से ही संचालित है, और उसी को हम विस्तार करना चाहते हैं। सभी समाज सेवियों के द्वारा इसका विस्तार करना चाहते हैं। इसका डायरेक्शन और इसका विजुअल ये अनादि से ही है, उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसका बायोलॉज भी पहले से ही बना हुआ है, उसी को हम आगे करना चाहते हैं। उनमें से 5 सेवाएं चल रही हमारी। उनमें से एक गौशाला, अनाथ गौशाला है, भजन कुटी अनाथ गौशाला एवं हॉस्पिटल, और भजन कुटी वृद्धाश्रम, भजन कुटी लक्ष्मीनाथ अन्न क्षेत्र, और भजन कुटी लक्ष्मीनाथ प्रातःकाल दूध नाश्ता खिचड़ी सेवाएं, और भजन कुटी बाल बालिका आश्रय सदन। तो इस तरह से ये सेवाएं चल रही है, और एक से एक सेवाएं अति संगीन भी हैं, और अर्थ महान खर्च होता है, इसमें बजट बड़ा है, और भिक्षावृत्ति से हम इस जीवन यापन कर रहे हैं और इन सेवाएं कर रहे हैं। 60% हमने भिक्षा ले ली, लेकिन 40% हमारी देनदारी हो जाती है, जो समाज से पूर्ण रूप में हम आश्रित हैं, और इतना प्रचार प्रसार भी नहीं है। मैं सभी महानुभावों से और भक्तों से विनती और आग्रह करना चाहता हूँ, आप मौके में आएँ, इसको देखें। अगर देख नहीं सकते हैं तो आप मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ 11 के माध्यम से आप इसको ठीक से देख लें, क्योंकि हम इसके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से शायद जहाँ तक 90% हम पूरी तरह प्रचार कर रहे हैं, यथार्थ चीज़ को हम उजागर कर रहे हैं कि यहाँ सेवा होती है, और आगे इसका विस्तार भी होगा, और ये गंगा यमुना की तरह ये स्थायी रूप में सेवा चलती रहे, हमारी कामना है। जी बिल्कुल, वाकई में। तो आप लोगों को भी, अगर आप बहुत जगह दान देते होंगे, आप सभी लोग जो मेरे चैनल को देख रहे हैं या मुझे फॉलो करते हैं, मेरे पेज को फॉलो करते हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, अगर कहीं भी आप दान करते हैं तो एक बार जरूर भजन कुटीर जरूर आइएगा, यहाँ आकर के इनकी सेवाएं देखिएगा, इनके भाव देखिएगा। और देखने के बाद में, मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराज श्री के द्वारा जो कही हुई बातें हैं उनको मैं नहीं दोहरा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, आपको अगर ठीक लगे तो ज़रूर दान दे करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ की सेवाएं अपने आप में अद्वितीय हैं। यहाँ बाल बालिकाओं के लिए बहुत सुंदर सेवाएं की जाती है। बच्चों को अपने परिवार के भांति रखा जाता है, माताओं को अपनी माँ, बहन, बुआ, चाची के मुताबिक रखा जाता है। यह जो गौ माताएँ हैं, इन गौ माताओं की देखभाल भी एक अपने परिवार के लोगों की तरह, अपने परिवार के एक सज्जन की तरह, एक जो परिवार का एक सदस्य होता है, सदस्य की तरह इन गौ माताओं की भी सेवा की जाती है। आप आइए, और आने के बाद में भजन कुटीर सेवा संस्थान से जरूर जुड़िए। अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।